ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखते हैं। यहाँ पर रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर गुड नाइट करके अपने बाबा के पास सोए थे। आंख खोलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा, सर्व गुणों और शक्तियों का सागर हमारा पिता। हम उनके बिल्कुल सन्मुख हैं। बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। मीठा प्यारा बाबा कैसे आकर के हमें भक्ति के धक्कों से छुड़वाता, रावण के श्राप से मुक्त करता और हमें सुख का रास्ता बताता, हमें स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ कराता, हमें शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता बनाता और देवता बनाता, कांटों से फूल बनाता, हमारा तन मन धन सब कुछ सफल करा देता और हमें कैसे आत्मिक परिचय और परमात्मा का परिचय देता और देना सिखलाता, हमें हर बात में एडजस्ट करना सिखलाता और हमें इस काश तत्व से भी पार अपने घर का रास्ता बताता। ऐसे बाबा का हम दिल की गहराइयों से शुक्राना करते, बाबा से आज्ञा लेते, आज का दिन शुरू करने की। चलते नीचे रिश्तों की दुनिया सूक्ष्म बतन आ जाएं अपने लाइट के शरीर में। सामने देखते सर्वश्रेष्ठ आत्मा जगत पिता ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा माँ, उनके मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा विजय भव का तिलक दे रहे, पवित्रता का तिलक देते हैं। स्वीकार करें, बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है, अनुभव करें। और आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर हमें शिक्षाएं देते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो, तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है कि भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें श्राप ना दे देवे, ये डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। रावण श्राप देता है, बाप बरसा देते हैं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। बाबा कहते, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है। और बाबा कहते, जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्त में लाना है। बाबा वरदान देते, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। कि अभी मेजोरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं। समझते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो और अमर बनाओ। बाबा कहते, एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। बाबा कहते, शरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। कि शरीरी बनने के लिए समेटने की शक्ति बहुत आवश्यक है। अपने दे अभिमान के संकल्प को, दे की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्पों को समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो। बस यही संकल्प हो कि अब घर गया के गया,
अनुभव करो कि मैं आत्मा इस काश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। इसके लिए अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास बढ़ाओ। हम अपने बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते, बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हजूर, जी हाजिर कहते। तो बाबा भी, हजूर भी बंध जाता है कल्प कल्प आकर के हमारी प्यास बुझाने के लिए, और हमें ज्ञान कलश दे करके प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृतधारी कलशधारी बनाने के लिए, हमें हर बात में एडजस्ट होने का लक्ष्य देने के लिए, आकाश तत्व से पार ले जाने के लिए। ऐसे बाबा का हम दिल से शुक्रिया करते। बाबा से आज्ञा लेकर चलते हैं, नीचे आ जाते हैं ग्लोब के ऊपर, शरीरों की दुनिया, स्थूल वतन, साक्षी होकर के नीचे इस बेहद के खेड को देखते, खेड खेडने वाली आत्माओं को देखते, सभी के लिए पावरफुल संकल्प देते। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। वापस मस्तक के बीच में लौटाते। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। भ्रकुटी मेरी कुटिया है, अकाल तख्त है। मैं राजा बनकर अपने अकाल तख्त पर विराजमान होती, एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं अविनाशी पिता आया है, जिसने आकर के हमें हमारे सम्मान की सीट पर सेट किया है। हमें इतना श्रेष्ठ लक्ष्य दिया है कि जिससे हमारे लक्षण परिवर्तन होते जाते, दिव्य गुणों की धारणा होती जाती। हम शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनते हैं। बाबा हमें शूद्र बुद्धि से कैसे आकर के दैवी गुण धारण कराते हैं, हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं, हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। हमसे रावण रूपी कांटों को निकाल कर दैवी गुण रूपी खुशबू भर देते, रूहानियत की खुशबू भर देते हैं कि बच्चे तुम तो 5000 वर्ष पहले अपने घर में थे, कि आकाश तत्व से भी पार हम आत्माओं का घर है, निराकारी दुनिया। मन बुद्धि से आ जाएं फिर से फर्स्ट फ्लोर, आत्माओं की दुनिया। देखिए मैं आत्मा ज्योति बिंदु निराकार, मेरा पिता परमात्मा भी परम ज्योति। ये मेरा असली घर है, हम आत्माओं का घर है, हमारे पिता का घर है। और फिर सबसे पहले हमारे पिता जब हमें इस घर से नीचे सृष्टि पर खेड खेडने के लिए भेजते हैं, तो इस सृष्टि को स्वर्ग रचते हैं, सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया। और हम भी परमात्मा के बच्चे जब सबसे पहले इस खेल में खेल खेलने आते हैं, तो हमारी बैटरी फुल चार्ज है, हम गुणों शक्तियों से भरपूर हैं। तो सृष्टि को कुछ देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं। सृष्टि भी सत्तो प्रधान है, पांच तत्व भी सत्तो प्रधान, हमारे अनुकूल, हमें सुख देने वाले अपनी फुल परफेक्शन में है। और सुखों की दुनिया संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है, जहाँ पर सुख ही सुख है, जिसे सोने की दुनिया कहा जाता है।
कि इतनी भरपूरता है जो भारत में ही होती है। और क्योंकि आत्मा भरपूर है तो जैसा सोना होगा वैसा जेवर बनेगा। जैसी आत्मा है प्योर वैसे ही हमें शरीर भी प्योर मिलते, जिनकी आयु कितनी लंबी होती कि अपनी मर्जी से हम जब शरीर वृद्ध हो जाता तो शरीर बदलते हैं। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कोई काल नहीं होता। यहाँ पर काल पर हमने विजय पाई हुई है। हमारे पिता का स्थापन किया हुआ राम राज्य है, शिवालय है। तो यहाँ पर हम 8 जन्म सतयुग में लेते, 2 कलाएं कम होती, वही सृष्टि सतयुग से त्रेता युग बन जाती। जहाँ पर हमारी 2 कलाएं कम हो जाती, 14 कला हो जाते। लेकिन यहाँ पर भी हम बहुत सुख भोगते हैं, 12 जन्म देवता स्वरूप में लेते। फिर देव बदलते बदलते देह का प्रभाव आत्मा पर पड़ता जाता, तो हम अपने समान से उतर कर देह अभिमान में आ जाते। लेकिन 2 युग 2500 वर्ष आधा कल्प हम देवता स्वरूप में पाठ पलेप करते कि हमारे बाबा ने जो हमें खजानों से 21 जन्म के लिए संगम पर वजन किया है उसकी प्रालब्ध भोगते हैं। तो कितने हम गुण शक्तियों खजानों से संपन्न भरपूर होकर आते हैं, जो बाबा ने हमें वजन किया है के खजानों से। फिर वो खजाने हम जहाँ पर यूज़ करते खाते हैं, और फिर देह विमान आ जाता तो वही सृष्टि त्रेता युग से द्वापर युग बन जाते कि जहाँ से 2 पुर हो जाते, आत्मा अपने सब धर्म से उतर जाती, जहाँ से ही देह के धर्मों की जरूरत पड़ती। क्योंकि जब हम भूल जाते हमारा असली धर्म क्या है तो हम कर्मेंद्रियों के गुलाम हो जाते। 5 विकारों रूपी रावण की प्रवेशता होने लगती, जहाँ से ही रावण का श्राप शुरू हो जाता, तो जिससे हमारी गिरती कला शुरू हो जाती। आत्मा भारी सुख रस लेने लगती, जो टेम्परेरी सुख हैं। तो सुख के साथ दुख भी आता, दुख आता तो वो दुख हरता सुख करता पिता याद आता, जो संगम युग पर सुख घनेरे देख कर जाता। फिर हम उसकी याद में उसके लिए सोमनाथ का सोने का मंदिर बनाते, हीरे का लिंग बनाकर उसकी भक्ति शुरू करते। एक की याद अभ्यवचारी याद, धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते। ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते, पूज्य से पुजारी बन जाते। फिर और देवमान बढ़ता ही जाता, 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते। शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। और भक्ति भी जो एक पिता की शुरू करते, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बित्तर में कण कण में तेरे मेरे में कह देते। तो बाबा कहते मेरी कितनी गलानी करते, लेकिन वो रहम दिल मर्सीफुल पिता, उसका वायदा है जब आत्मा के धर्म की अति गलानी होती तब मैं आऊँगा। तो ये वो सुंदर सुहावना समय है, उसने आकर अपना वायदा पूरा किया है। ज्ञान सूर्य पिता आकर के हमारे लिए ज्ञान की यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में हम मानस से देवता बनते हैं। इस यूनिवर्सिटी का लक्ष्य है हमें मानस से देवता बनाना, कांटे से फूल बनाना और कौड़ी से हीरे जैसा बनाना, बैगर टू प्रिंस बनाना। आ जाते हैं अपने मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल, बाप दादा के सन्मुख बैठते। ये हमारा क्लासरूम है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं और हमें पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, स्वयं निराकार पिता परमात्मा है जो आकर डायरेक्ट हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो उसके ज्ञान से आत्मा पावन बनती है कि हम तो कितने भक्ति के धक्के खा खा के थक जाते हैं कि परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से भी थक जाते, निराश हो जाते हैं। तो फिर हमें होता है कि सत्य तो कुछ और है। फिर सच्चा बाप आकर हमें सच बता देता, हमारी प्यास बुझा देता, तो हम पर ज्ञान की बूंदें पड़ती। तो अंदर से हम अपने आप को देखते कि हम तो बिल्कुल उसके जैसे हैं, जो उसमें है वही हम में है। केवल हम रावण के
संस्कारों को यूज करते आए तो कितना नीचे गिरते आए। तो हमने खुद को जाना, खुदा को जाना, आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया। तो बाबा के ज्ञान का तिलक मिल गया, तीसरा नेत्र मिल गया, हमारी तो तीसरी आंख ही खुल गई। बाबा से ज्ञान का तिलक लेकर चलते बाबा के कमरे में, बाबा के कमरे में आ जाते, बाबा के साथ बैठते, बहुत दिल की मीठी रूह रेहान करते। बाबा कहते बच्चे बाप समान बनने का संकल्प हो तो बाप के कमरे में आ जाओ। हम बाबा के पास बैठकर बाबा से हर संबंध के सुख को अनुभव करते हैं। हम कहते बाबा हम तो भक्ति में कितने धक्के खाते रहे, प्राप्ति कुछ भी नहीं, आपने तो आकर समझ दी है। बच्चे मैं पिता हूँ, बाप हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, तो कैसा संबंध जुट गया। भक्ति में तो कितना गाते आए, तो माता पिता बंधु सखा सहायक स्वामी, लेकिन कभी उस प्यार को से भरपूर नहीं हुए, क्योंकि केवल बाहर से मुख से गाते हैं, अंदर संबंध नहीं जुटा। संबंध नहीं जुटा क्योंकि परिचय नहीं मिला। अब परिचय मिला, संबंध जुटा, प्यार मिला, और प्रैक्टिकल में अनुभव किया। हर संबंध से बाबा तो हर समय हमारे लिए हाजिर है। भक्ति में तो वैसे ही कहते हैं रे आए हाजरा हजूर, लेकिन अब वो हाजिर है। वो कल्प के संगम युग पर आता है, उसका पाठ ही ड्रामा में संगम युग में है। तो हम भी प्रैक्टिकल में बाबा के साथ का हर समय अनुभव करते हैं, कैसे बाबा कदम कदम पर साथी बनकर साथ देता, हर संबंध से भरपूर करता। बाबा से हर संबंधों के सुखों से भरपूर होकर आ जाते हैं बाबा की कुटिया में, बाबा के पास बैठते हैं, दृष्टि लेते हैं। बाबा कहते बच्चे कभी भी मन उदास हो तो बाबा की कुटिया में चले आओ। बाबा के पास बैठते, बाबा ने हमें सारे ड्रामा का ज्ञान दिया। बाबा कहते सारे राज समझा दिए हैं, मन बुद्धि का भटकना बंद हो गया, सारी नाराजगियां समाप्त हो गई, सारे बोझ व्यर्थ बंधन से आत्मा मुक्त हो गई, क्योंकि समझ आ गई मैं तो आत्मा हूँ। ये दे तो ऐसे कितने बदलती हूँ, धारण करती छोड़ती हूँ, कितने संबंध बदलती हूँ। फिर काहे की चिंता, काहे का डर, काहे का भय, ना कोई अपना ना कोई पराया। मैं तो आत्मा उड़ता पंछी हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मैं परमात्मा की हूँ, ना परमात्मा कभी मरता, ना मैं आत्मा कभी मरती। तो मैं आत्मा अपने गुणों शक्तियों में स्थित हो गई, विशाल बुद्धि दूरांदेशी बन गए। तो कभी भी उबासी उदासी अकेलापन आ नहीं सकता। बाबा कहते कभी भी उदास मेरे बच्चे हो नहीं सकते। अगर उदास हैं तो समझो माया के दास हैं। माया हमारे पास आ नहीं सकती, क्योंकि हम माया जीत आत्माएं हैं, प्रकृति जीत आत्माएं हैं। सारे फिक्र सारे बोझ बाबा को देकर बेफिक्र बादशाह बन गए, बेगमपुर के बादशाह बन गए। बाबा से बेगमपुर के बादशाह का तिलक लेकर चलते हैं टावर ऑफ पीस पर, शांति स्तंभ। मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है। नंबर 1 की आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा हमारी तरह 84 जन्मों का चक्कर लगाकर जब अपने अंत के साधारण जन्म में है, जब उनका नाम दादा लेखराज है, तब निराकार परमात्मा आकर के उनमें प्रवेश करते, उन द्वारा हमें अडॉप्ट करते, उनका नाम ब्रह्मा रखते। और दादा लेखराज भी एकदम जो शिव बाबा से ज्ञान मिलता उन पर पूरी तरह से बलिहार जाते। तो अपना ब्रह्म का ज्ञान लेकर के हम बच्चों को ब्रह्मा कुमारियाँ ब्रह्मा कुमार बनाते, बाप के साथ हमारा कनेक्शन लगाते। और शिव बाबा भी हमें ब्रह्मा बाबा द्वारा भाकी पहनते और हमें प्यार देते, हमें दृष्टि देते और हमें बहुत पुचकार देते। तो हम भी दिल से कहते बाबा हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना सुंदर कितना प्यारा शिव भोला भगवान, कि उसके थ्रू ब्रह्मा के थ्रू हम उससे मिले हैं। तो ब्रह्मा हमारी माँ हो गई, हमारा नया जन्म हो गया, पुरानेपन से मर गए। ब्रह्मा बाबा ने जैसे पूरा पूरा पुरानी दुनिया से मरजीवा बने, तो बाप की सारी शिक्षाओं को धारण किया, तन मन धन सब कुछ अपना बाबा के पास डायरेक्ट सफल किया, तो नंबर 1 में गया।
हम भी अपने आप को देखें, चेक करते हैं कि हमें भी वो ज्ञान मिल रहा। हमें तो डबल इंजन मिली है, साथ में ब्रह्मा बाबा की पालना भी मिल रही है और हमें पुचकार भी मिल रही है। तो हम क्यों ना रावण के श्राप से मुक्त होंगे, क्यों ना भक्ति के धक्कों से मुक्त होंगे और खुद की प्यास बुझाकर सबकी प्यास बुझाएंगे। बाबा ने तो हमें कितना भरपूर किया है। हम अपनी कर्म इंद्रियों को जीत लेते और हम अपने विकारों को जीत लेते। बाबा ऐसी हमें पढ़ाई पढ़ाते, हमें मानस से देवता बनाते, इतना ऊंचा लक्ष्य हमें देते। वैसे लक्षण हम में बढ़ते जाते और हम वापसमान बनते जाते कि बाप आया है, हम उसकी नहीं मानेंगे तो और किसकी मानेंगे। बाप की शिक्षाओं को अंदर धारण करके सब प्यासों की प्यास बुझाने वाले हम अमृत कलशधारी आत्माएं हैं। ऐसे ज्ञान और योग के पंखों से चलते हैं ऊपर। देखें खुद को, हम फरिश्ते हैं। देखे में कोई टाइटनेस नहीं है। सेकंड में संकल्प किया और उड़े, और इस पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, आकाश तत्व से भी पार। देखे खुद को उड़ते हुए। कुछ सेकंड का पॉज लेकर अपने आप को मन बुद्धि से फरिश्ता बनकर उड़ाएं और ले चले ऊपर। ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में। बिल्कुल सामने बाप दादा को देखें, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। हम भी बाबा के पास पहुंचते, बाबा गलवकड़ी में लेते, भाकी पहनते, हमें बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे, मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिकी लदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे, हर बात में एडजस्ट करने वाले बच्चे और अमृत कलशधारी बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के पास बैठते, बाबा से मीठी मीठी दिल की बातें करते कि एक संगम युग ही हमें चैन से मिलता है। डायरेक्ट बाप का बनते हैं, वो हमारे लिए हाजिर है, हम उसके लिए हाजिर हैं। और हर संकल्प बोल कर्म उसकी श्रीमत अनुसार करते हैं। इस जन्म में अपना तन मन धन सब कुछ डायरेक्ट उसको सफल करते हैं। तो पूरे कल्प के लिए हमारी असली कमाई जमा हो रही है। वो बाप आकर के हम हमसे कुछ लेता नहीं है, लेकिन जो हमारा पुरानापन है वो हमसे लेकर के हमें अपने खजानों से वजन कर देता है, भरपूर कर देता है। वो दाता है, उसको हमारा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो कहता है कि जो भी तुम्हारे पास तन मन धन है उसको बुद्धि से बाप को अर्पण करो, ट्रस्टी बन जाओ, ताकि किसी भी बात का अभिमान ना रहे, दे भान ना रहे। ऐसे नष्टो मोहा बन जाओ, दे में रहते ऐसे ट्रस्टी बन करके रहो कि दे भी मेरी नहीं, इसके भी हम निमित्त हैं, किराएदार हैं। लेकिन बाप ने हमें ये पाठ दिया है, तो इस एक जन्म पूरी तरह से बाप पर बलिहार जाते, बाप की शिक्षाओं को धारण कर अमृत पान कर बाबा के ज्ञान का सबको अमृत पान कराते। ज्ञान का कलश बाबा ने हम पर रखा है। ज्ञान कलश बाबा कहते माताओं के सिर पर आके रखता हूँ। बाबा के ज्ञान की बूंद बूंद हमारे अंदर भरती जाती, हमारी प्यास बुझ जाती। हम जन्मों जन्मांतरों की प्यासी आत्माएं, जो कहते थे कि जुगों जुगों से बाबा की उसको याद करते आए, उसने जन्मों जन्मांतरों की प्यास बुझा दी, हमारी खोज भटकना पूरी करती। हम तृप्त हो गए, क्योंकि आत्मा की तृप्ति केवल पिता परमात्मा से है। उसने आकर के ऐसा हमें ज्ञान अमृत पिलाया है।
हम बाबा का कितना ना शुक्रिया करें। उसके गुणों शक्तियों से खुद को भरपूर करते सर्वशक्तिवान के बच्चे हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। और बाबा के पास इमर्ज करें अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, जैसा उनको देखना चाहते हैं वो संकल्प दें। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई हैं। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, दो युगों से खुद को भूले, रावण के श्राप से हमने कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सब कुछ क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, किले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। क्योंकि अब हमारी प्यास बुझी है तो हम तृप्त हुए हैं, तो बाहर से कोई चाहिए चाहिए नहीं है। दाता के बच्चे देने वाले हैं, सबको के साथ एडजस्ट करके सबको प्रेम सुख शांति देते जाते। क्योंकि इस समय हमें समझ आ गई है कि जो भक्ति का डर था कि उसे जानते नहीं थे, केवल डर था कि भगवान कोई सजा ना दे दे, हमारे साथ कुछ माड़ा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, कोई श्राप ना मिल जाए गुरु का, तो इस डर से भक्ति करते आए। लेकिन अब जब सच को समझ लिया कि सच्चा सुख तो खुद में धारणा करने से है, खुद से पांच विकार निकालने से है, बाबा के साथ संबंध जोड़ने से है, तो जिससे ही सारे सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। ना कुछ बाहर से जो भी हम भक्ति के डर से करते हैं उससे सुख नहीं मिलता है, वो तो केवल हमारे कमजोर मन की निशानी है। तो जब सच्चा ज्ञान मिल जाता तो भक्ति के का डर निकल जाता, जो श्राप ना मिल जाए का डर है। तो बाबा कहते ज्ञान में तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो कि कोई भी किसी को दुख देने वाला काम नहीं करते हो, कि रिद्धि सिद्धि सीखने से कोई किसी को तंग करते दुख देते हैं। लेकिन ज्ञान में आकर हम सच को समझ जाते, खुद भी अंधश्रद्धा से मुक्त होते, कोई भी बाहर के श्राप के डर से मुक्त हो जाते और सबको सुख देते हैं। क्योंकि जब सच टेस्ट कर लेते हैं, पहचान आ जाती कि सच क्या है। नहीं तो सभी भक्ति करते जाते, लेकिन अंदर में संकल्प है कि सच तो कुछ और है। जो हम सबका भी संकल्प था भक्ति में कि सच तो कुछ और है। तो जब ही हमें सच मिला तो हमारी किस्मत खुल गई, भाग्य जग उठा, तो भगवान ने हमें अपना बना लिया। तो हमें सत्य की पहचान मिली, सच्चा मार्ग मिल गया, सच्चा पिता मिल गया। तो कितना इस कलयुगी दुनिया में जहाँ पर सच की रत्ती भी नहीं, उसमें आकर सच्चे पिता ने हमें अपना बनाया। हम भी सच्चे सुच्चे बन रहे हैं। हमारा लक्ष्य इस झूठी दुनिया में रहते हुए सच्चे बनना है। इसीलिए ही ज्ञान में चलना सारे मुश्किल समझते हैं, क्योंकि जहाँ पर खुद को परिवर्तन करना है, पुरानेपन से मरना है। असल में सोचे है तो सहज, क्योंकि यही सच है, इसमें ही सच्चा सुख है। लेकिन क्योंकि झूठी दुनिया में हम इतने झूठे बन गए,
अपने सच को टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा अंदर जाने से भी डरते हैं। तो केवल भक्ति में ऊपर ऊपर जपना रटना उसमें अच्छा समझते हैं। तो समझते हैं किसी का श्राप नहीं लगेगा तो भगवान खुश हो जाएगा। तो इस डर के कारण ही भक्ति करते जाते, लेकिन सच का पता नहीं है। बाबा ने आकर के कैसे हमें सारे इस झूठ से निकाला है, हमें हमारे आंतरिक सच के साथ कनेक्ट किया है। ऐसा सच्चा सुख कोई दे ना सके। हम कहते बाबा जो भी इस लंबी यात्रा में आत्माओं ने हमें साथ दिए हैं, सुख दिए हैं, हर जन्म के माता पिता बहन भाई मित्र संबंधी गुरु टीचर शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों सबका भला हो, सब सुख पाएं। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। थैंक्स गिविंग पर हम बाबा को कितना बार शुक्रिया लिख सकते हैं, किस किस बातों के लिए। बाबा कितनी लंबी लिस्ट हो जाए। सच्चे पिता ने आकर हमें सच बताया, इस झूठी दुनिया के झूठे चक्रों से निकाला, हमें स्वयं का दर्शन कराया, हमें सेल्फ रियलाइजेशन कराई, सब दर्शन चक्रधारी बनाया। सारी बीती बातों को जो भी देह अभिमान में हमारे संस्कार बन गए, बातें फॉल्स बिलीव्स, उनको बिंदी लगाती। बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, हमारे भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती, हमारी ऊंच कमाई जमा होती जाती। हम रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हैं, लकीएस्ट इन दी वर्ल्ड हैं कि हमारी कदमों में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। और हमारे पास ड्रामा का राज है कि तो किसी भी सीन को देखते, व्यक्ति के पार्ट को देखते कभी नाराज नहीं हो सकते। वह ड्रामा वह करते पार करते जाते। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम वदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं, रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। समाधान स्वरूप समस्या प्रूफ सुख स्वरूप आत्माएं हैं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्मा को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी सच को जान लें, अपने अंदर की सच्चाई को जान लें। तो इस झूठे डर से सदा के लिए रावण के श्राप से मुक्त हो जाएं। सबको दुआएं देते उड़ चले ऊपर अपने घर परम धाम, निराकारी दुनिया सोल वर्ल्ड ब्रह्मलोक, शांति धाम मूल वतन। कितना सुंदर कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। इस घर में मिले अपने परम पिता परमात्मा से, अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठे, उसके साथ ऐसा सच्चा संबंध जोड़ें कि भक्ति में जो भी कथाएं बनी हुई है, जो भी कलयुगी दुनिया के डर चिंताएं बनी हुई है, कोई श्राप ना दे दे। बाबा के पास बैठकर सच्चे पिता मान सरोवर में ऐसी डुबकी लगाएं, ऐसे सारे श्रापों से अपने आप को मुक्त करें, अपनी सोच को मुक्त करें, अपने जो भी ब्लॉकेजेस हैं मन में फॉल्स बिलीव्स के कारण उससे मुक्त हो जाएं। कि दे और दे की दुनिया की बातों में रहते हुए सुनते हुए उसके प्रभाव से मुक्त हो गए। बाबा कहते उड़ना है तो इस दे और दे की दुनिया के संकल्पों को समेटना होगा, नहीं तो कितनी बुद्धि का विस्तार किया हुआ है। जो कुछ भी आज तक पढ़ा लिखा सुना सब कुछ झूठ ही झूठ। सत्य तो एक बाप है और मैं आत्मा सत्य हूँ जो सदा है। और जो हमारे गुण शक्तियाँ हैं उसमें जो रहना है उसको यूज करना है। संसार की झूठी बातों में आकर अपने आप को मैला नहीं करना है। और हर तरह से इस कलयुगी दुनिया में खुद को हर बातों में हर व्यक्तियों के साथ एडजस्ट करके चलना, लेकिन प्रभाव से मुक्त रहना है। इतना अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। बाहर से हम निर्माण दिसेंगे झुकेंगे, लेकिन अंदर से हमारी ताकत होगी। क्योंकि जो अंदर से फ्लेक्सिबल होता ताकतवर होता वो ही झुकता है, तो वो ही बातों को समेट सकता है, बिंदु लगा सकता है। विस्तार से हम मुक्त हो जाते हैं तो सार में आ जाते हैं, सत्य की पहचान हो गई। तो बाबा कहते जब समेटने की शक्ति होती है तो ही हम आकाश तत्व से भी पार अपने घर में आ जाते हैं। तो जब जितना अकाल तख्त नशीन बनकर रहेंगे,
मैं आत्मा अपने सम्मान की सीट पर सेट हूँ। अपने बाबा के पास जब चाहे अपने घर में आकर बैठूं। इस पांच तत्वों की दुनिया की कोई भी बात, व्यक्ति, वह भी वस्तु हमें अपने प्रभाव में नहीं ला सकता। तो हम बाबा कहते, ऐसा ज्ञान का कलश है धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ, अमृत कलशधारी बनो। ये है सच्चा अमृत छकना, के अमृत पान करना। बाबा ने सच का अमृत पान कराया, उस सच के साथ सबको कनेक्ट करके सबके अंदर का सच्चा सुख सबको टेस्ट करवाना, सबको परमात्म मिलन का सच्चा टेस्ट कराना, आत्मा का परिचय का आत्म मिलन का टेस्ट कराना। यही है सबसे ऊंचा ज्ञान। तो बाबा कहते, अभी मेजोरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं। समझते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। क्योंकि कितना भटक रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं भक्ति में, फिर भी दुख बढ़ता जा रहा है। तो आत्माएं भी निराश हो गई हैं, थक चुकी हैं। तो जब उनको एक बार भी हम आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय देंगे, तो इस ज्ञान की दो बूंद से ही उनकी तृप्ति हो जाएगी। क्योंकि अपने आप से बहुत जन्मों के बिछड़े हुए हैं और अपने पिता से बिछड़े हुए हैं। तो आत्माएं कित कोई भी भक्ति की बात प्यास बुझा नहीं सकती। तो बाप ही आकर के आत्मा को तृप्त करता, क्योंकि आत्मा बिलोंग उससे करती है। आत्मा की तृप्ति केवल उससे होगी, प्यास उससे बुझेगी। तो हम कहते, बाबा आपने तो हमारी जन्मों जन्मांतरों की प्यास बुझा दी, खोज भटकनाएं पूरी करते, मन का भटकना बंद कर दिया, मन मना भव कर दिया। तो ऐसे ही सबकी प्यास बुझाएंगे। जो बाबा से ज्ञान रतन मिले हैं, ज्ञान का हमें अमृत मिला है, वो खुद पान करके सबको कराएंगे कि हर आत्मा को उसके सत्य सुंदर स्वरूप के साथ कनेक्ट कराएंगे। और बाबा के साथ जो सर्वशक्तिवान है, जिससे आत्मा तृप्त होगी, हर एक का कनेक्शन उसके साथ लगाएंगे। ये निस्वार्थ सेवा करने का समय हमें अभी मिलता है, जबकि वो खुद आकर हमारी बुद्धि को पकड़ लेता है। बाबा के साथ बैठे कल्प वृक्ष की जड़ों में सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमको बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के कोने कोने में कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, भक्ति की अंधश्रद्धा के कारण, रिद्धि सिद्धि के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते, कि सभी के मन के, तन के रोग शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। हम कहते, बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबके हिसाब किताब सूली से काटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए।
जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, आत्मिक शांति के लिए अल्पज्ञ स्थानों पर जा रहे, परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक चुके हैं, और जो भी अल्पकाल के साधनों के कारण थक चुके हैं, सबको बाबा की ज्ञान मिल जाए और सद्गति मिल जाए, सच्चा रास्ता मिल जाए, सच की पहचान मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर अमृत वेले चलते हैं, ऊपर सारे विश्व का भ्रमण करते हैं। विश्व के कोने कोने में, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के ज्ञान अमृत की वर्षा देते हैं, प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की का अमृत बरसाते हैं, बरखा करते हैं, और हर आत्मा को बाबा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परमपिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो, कि जहाँ पर भी कुछ भी लेते हो तो कहते हो प्योर हो। हमें हर बात कुछ भी पहनना है प्योर चाहिए, खाना है प्योर चाहिए। तो अब हमारा सच्चा पिता आया है, तो उसके साथ मन बुद्धि को लगाओ, और आत्मा जो प्योर है उसकी प्योरिटी को जागृत करो। वो पतित पावन आया है, उसके साथ मन बुद्धि को लगाकर पावन बनो, सच्चे बाप के साथ मन बुद्धि को लगा करके सच्चे बनो, तृप्त हो जाओ। क्योंकि आत्मा अतृप्त है, उसको सच नहीं मिला और ही झूठे बनते आए। तो अब हमारी प्यास बुझाने हमारा पिता आया है, हम सबको निमंत्रण देते हैं, खुले दिल और दिमाग से वेलकम करते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, जे अभी समय है, जे समय वापस नहीं आने वाला, तो अभी समय है, सबको निमंत्रण है। देखते हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया, चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते वापस लौट आते अपने घर में। देखें कौन आया अमृत वेले, किसका प्रकाश हुआ, हमारा रूहानी पिता सच्चा सर्वशक्तिवान पिता शिव बाबा का प्रकाश हुआ। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर आया, हमें सच की पहचान देकर झूठ से निकालने आया, और हमें मन बुद्धि से ज्ञान और योग के पंख लगाकर आकाश तत्व से उड़ना पार ले जाने आया। बाबा को परिवार के एक मेंबर से मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, मन बुद्धि का कनेक्शन बाबा के साथ जुट गया, सच्चे पिता का संग मिल गया, आत्माएं तृप्त हो गई। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता, हमें इस झूठ से निकालकर सच की पहचान देता, हम प्यासों की प्यास बुझा देता, हमें अमृत कलशधारी बना देता, हर बात में एडजस्ट होने की पावर दे देता, समेटने की ताकत दे देता, भक्ति के धक्कों से छुड़ाता, डर दुख चिंताओं से मुक्त कर देता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, जो भी भक्ति में डर है, चिंताएं हैं उनका, जो भी थकावट है भक्ति की उसका, एडजस्ट ना होने के संस्कारों का, विस्तार के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। जे हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते। वो प्रेम की डोर है कि इस समय जब वो आता है, अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प बोल कर्म
उसके साथ लगाते तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।